Welcome once again, a student of class 8. After completing your 5th and 6th chapter, we are now going to start your 6th chapter is related to geometry, that is construction. तो कंस्ट्रक्शन जब क्लास स्टार्ट होगा तब हम बता देंगे, या अगर रेयर कंडीशन नहीं क्लास स्टार्ट हो पाएगा तो फिर हम उसको कंप्लीट करा देंगे। तो चैप्टर 6 छोड़ देंगे हम लोग और उसके बाद हम आ रहे हैं चैप्टर 7 पे। और चैप्टर 7 है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी फर्स्ट पार्ट है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चीज़ें हैं डाटा हैंडलिंग में। तो डाटा हैंडलिंग, डाटा को कैसे हैंडल किया जाए। तो पहले डाटा क्या ये जान लिया जाए। डाटा एक इंफॉर्मेशन, जैसे हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं। जैसे सेंसस जनगणना में कोई व्यक्ति जाता है तो आपके घर में पूछता है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने वयस्क हैं और कितनी औरतें हैं, कितने पुरुष हैं। तो महिला पुरुष की संख्या अलग अलग लिखता है, बच्चों की संख्या अलग लिखता है। तो वो कहीं ना कहीं गणना कर रहा होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो वो जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वही उसका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो एक वर्ड आता है इसमें ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन भी लिख लीजिए इसे। न्यूमेरिकल डाटा आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो डाटा यहाँ हमने लिखा कि डाटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह है इन न्यूमेरिकल फॉर्म और इन अलजेब्रिकल फॉर्म, या तो अलजेब्रा के फॉर्म में या तो नंबरों के न्यूमेरिकल फॉर्म में जो सूचनाओं का संग्रह है उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिकल डाटा आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये डाटा क्या होता है, क्या करते हैं उसका वो समझना है। रॉ डाटा, जैसे हम टेबल बनाने के लिए लकड़ी यूज करते हैं, किल और ये सब यूज करते हैं, तो ये सभी रॉ मटेरियल हैं जो कि हम उसको यूज करके बनाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स टू मेक ए टेबल, ठीक है। मिस्त्री लेगा, कारपेंटर लेगा और उसमें उसको सही करेगा, सेट करेगा, बैठाएगा, किल लगाएगा, सेट कर देगा, टेबल तैयार, ठीक है। तो वो किसी भी क्रम में अरेंज होंगे। तो वैसे ही न्यूमेरिकल डाटा रिकॉर्डेड रैंडमली इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। डाटा जो कलेक्ट किया जाता है रैंडमली, ठीक है। जैसे 3 चिल्ड्रेन, 5 मेल, 5 फीमेल, किसी भी क्रम में उसको रख लिया गया। फिर अगले परिवार में 10 मेल, 5 फीमेल, 2 चिल्ड्रेन, तो वो किसी भी क्रम में हमने रख दिया, तो वो क्या हो गया, रॉ डाटा हो गया। किसी भी ऑर्डर में हम रख लेंगे, फिर उसके बाद उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्ट हुआ मैथ का, और मैथ्स टेस्ट में जो मार्क्स हैं, मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट, किसी क्लास में मैथ का टेस्ट हुआ और उसमें मैथ में 20 में 20, 19, 13, 2, 17, 18, 20, इस क्रम से इसी तरीके से हमने रोल नंबर वाइज अरेंज कर लिया। अब जब इसको हम या तो अधिक नंबर से कम नंबर की तरफ या कम से अधिक नंबर की तरफ अरेंज करेंगे तो उसे अरे द डाटा कहा जाता है। तो ये अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे डाटा। तो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही अरे द डाटा कहा जाता है। तो जब अगले क्लास में आप जाएंगे या फिर आप ही के क्लास में जब ये अरेंज करेंगे
और अरेंज नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आगे का नहीं लग पाएगा। अगर मान लीजिए मीन, मीडियन, मोड ये सब आपको पढ़ना है तो मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए पहले डाटा को अरेंज करना होगा। अरेंज है तो कोई बात नहीं, नहीं अरेंज है तो उसको अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया तो ये अरे डाटा हो गया, ठीक है, अरेंज डाटा हो गया। अब बात करेंगे रेंज की, इसका रेंज क्या है। तो रेंज, जैसे जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो दुकान पे, मान लो कि आप अपनी मम्मी के साथ हो, पापा के साथ हो, वो साड़ी खरीद रहे हो घर से के लिए, ठीक है, किसी के लिए भी, तो दुकान वाला पूछता है पहले ही कि आपको किस रेंज की साड़ियाँ दिखाऊं। तो किस रेंज का मतलब क्या, किस दाम की, मतलब किस दाम से किस दाम के बीच में। तो आप बोलोगे कि भाई 800 से 1500 के बीच में दिखाइए, कॉमन सिंपल पहनने के लिए हमें चाहिए। तो उस रेंज का वो दिखाना शुरू कर देता है। तो 800, बिटवीन 800 एंड 1500, तो कहीं ना कहीं 800 और 1500 के बीच में हमने बांध दिया ना इसको, तो ये हो गया रेंज। लेकिन यहाँ जो रेंज है वो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम जो ऑब्जर्वेशन है, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। किसी भी डाटा में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ही क्या है, रेंज है। तो यहाँ अगर हमें रेंज निकालना है, ये जो ऊपर आपका क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20 है, मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है। तो रेंज क्या हो जाएगा 20 - 2 दैट इज 18 एंड 18 इज द रेंज ऑफ द डाटा, ठीक है। तो ये हो गया रेंज। अब बात आएगी फ्रीक्वेंसी की, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप साइंस में पढ़ोगे तो वहाँ भी आप वही चीज़ समझते हो, यहाँ भी हमें लगभग वही चीज़ समझना है। तो कोई भी डाटा कितनी बार आता है वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ times at which any observation occurs. Number of times on which any observation occurs means वो संख्या कितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन आता है इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसे उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है, डिनोटेड एज या डिनोटेड बाय एफ, ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो ये तो हो गई कॉमन डिफिनीशंस। अब इसमें जो हम डाटा को अरेंज करते हैं तो उसमें टैली मार्क आता है, और मेन चीज़ हाउ टू शो द डाटा और ऑर्गेनाइज द डाटा, कैसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन, दूसरा कॉलम बनाते हैं टैली मार्क का, और तीसरा कॉलम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का, कितनी बार कोई चीज़ आई। और यहाँ ये टेबल तैयार हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हो गया, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, कैसे अरेंज करते हैं फ्यूचर में उसको पढ़ने के लिए या उसकी जानकारी के लिए। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। टैली मार्क की बात आती है तो टैली मार्क 1 से हम शुरू करें इसको लिखना। तो ये तो हो गया टेबल, टेबल आप समझते रहिएगा, ठीक है, आगे आएगा। अब इसमें टैली मार्क जो होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वहीं रख दीजिए, 9 10 11
21 मान लीजिए ऐसा है। तो 1 के लिए आप सिंगल आई ऐसे बना के छोड़ देते हो, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए यहाँ रोमन नंबर नहीं लिख रहे हैं इसलिए ऐसे डबल आई बनाएंगे, ठीक है, ये 4 आई बनाएंगे। अब 5 के लिए ऐसे आई बना करके आपको इसमें क्रॉस करना है ऐसे, ठीक है। तो 4 और ये क्रॉस 5 हो गया। 6 के लिए 1 2 3 4 5 और एक और बना देंगे, 1 2 3 4 5 एक और बना देंगे, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 6 7 8 यहाँ 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10 हो गया, 1 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये 5 4 जा 20 हो गया और ये ऐसे बना देंगे 21 हो गया। तो इस तरीके से हम टैली मार्क दिखाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चनों में। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हो गई जो हमें जानना ज़रूरी है इस चैप्टर या एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7 ए या 7A है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है ये जो भी डाटा हुआ है दिया हुआ ये सेविंग है और वीकली या 6 डेज का सेविंग है। तो उसको किसी भी क्रम से दिया था तो पहले हम क्या करेंगे उसको अरेंज कर देंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और ये द डाटा तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है पहले में व्हाट इज़ द हाईएस्ट सेविंग। तो हाईएस्ट सेविंग मैक्सिमम नंबर जो है 1250 और ये हो जाएगा आंसर। फिर व्हाट इज़ द लोवेस्ट सेविंग। तो लोवेस्ट सेविंग ये है सबसे कम 1225। रेंज तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सेविंग है तो सेविंग हाईएस्ट ये था लोवेस्ट ये था, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कि मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा। तो जो भी डाटा दिया है उसको आप अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरे द डाटा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा लेकिन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब कौन कौन से स्कोर थे इसमें स्कोर दिया है तो स्कोर गार्ड बाई स्टूडेंट जो भी है तो 5 6 7 8 9 10 अलग अलग सब नंबर थे वो हमने लिख दिया। 5 कितनी बार आया इस तरीके से स्कोर का टैली मार्क का फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया। 5 जितनी बार आया वो यहाँ लिख दिया, 6 जितनी बार आया यहाँ लिखा, ऐसे ही बाकी सभी 8 5 बार आया, 9 2 बार आया, 10 1 बार आया, 11 7 बार आया, 12 1 बार आया। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमने सही किया है। तो कितने डाटा थे वो सब काउंट कर लीजिए, 30 डाटा थे, इसको ऐड करिए ये भी 30 आएगा तो हम सही हैं। अब 6 है तो इसके लिए टैली मार्क ये ऐसे 4 लाइनें बना करके एक ऐसे क्रॉस कर देंगे 5 1 6 ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्रॉस किया 5 1 2 1 1 2 3 4 क्रॉस किया 5 1 2 5 2 7 हो गया 1। बस यही बनाना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा था कि फॉलोइंग आर द डाटा गिवन बाय गिवन विच आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन एनी सब्जेक्ट। तो फिर कहा था कि अरे द डाटा एंड फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आल्सो, फिर क्वेश्चन दिया था। तो ये आपको उधर स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो मार्क्स 0 से लेकर के 9 तक जो भी था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कॉलम में बनाया, फिर टैली मार्क बनाया, फ्रीक्वेंसी बनाया। पहले अरे द डाटा अरेंज किया, काउंट कर लेंगे कि 40 है कि नहीं क्योंकि 40 स्टूडेंट्स का ही दिया था। अब 0 2 स्टूडेंट पाए तो 2 1 4 2 5 जितनी बार पाए हैं उतना हम लिख दिए फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फिर टैली बनाएंगे 2 4 1 2 3 4 5 6 5 2 7 5 1 6 4 3 4 3 2। अब कह रहा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क आप देखेंगे क्या है 9 है, 9 हो गया। व्हाट इज़ द रेंज। तो रेंज मीन्स हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो हाईएस्ट 9 माइनस लोवेस्ट 0 क्या आएगा 9 9 इज़ द आंसर। फिर कह रहा है नंबर ऑब्टेन बाय मोस्ट स्टूडेंट, कौन सा नंबर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट प्राप्त किए हैं तो वो आप फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ है 7 मैक्सिमम, ये किस नंबर की 3,
तो 3 marks is the answer. That's why your exercise has been completed. Thanks for watching. We will meet soon. चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक्स.